हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें टॉपिक आफ्टर सेल सर्विस या फिर फ्री रिपेयर और मेंटेनेंस बाय द वेंडर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था टॉपिक कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं होते तो कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था इंस्टॉलमेंट्स का। प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हमने कवर किया था, उसमें कंसेप्ट समझा था कि जब टाइम पीरियड इंस्टॉलमेंट का और अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट दोनों ही अनइक्वल होते तो कैसे उस केस में हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। प्रोडक्ट मेथड की हेल्प से हमने लास्ट क्लास के अंदर विद एग्जांपल कवर किया था कंसेप्ट। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। स्टार्ट करते कंसेप्ट की आफ्टर सेल सर्विस। कई बार क्या होता है कि जब गुड्स सेल की जाती है वेंडर द्वारा तो वो एक स्टिपुलेशन करता है कि आफ्टर सेल सर्विस से जो एक स्पेसिफाइड पीरियड तक देगा फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे वेंडर बोलते हैं हायर परचेजर को कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक है जो आपको आफ्टर सेल सर्विस दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो कॉस्ट होती है, जो सर्विस कराने का जो कॉस्ट आएगा वो एस्टिमेशन बेस पे होगा, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट हमें तभी पता चलेगी ना जब एक्चुअल में उसकी सर्विस होगी सेट्स की। तो यहाँ पे एस्टिमेट जो कॉस्ट होती है सर्विस की वो पहले ही मतलब कि एस्टिमेट कर ली जाती है जब गुड्स सेल की जाती है। तो वो जो एस्टिमेट कॉस्ट होती है सर्विस की उसको एक अलग से अकाउंट ओपन करके ट्रांसफ़र कर दी जाता है हायर वेंडर द्वारा, जिस अकाउंट का नाम रखा गया रिपेयर रिजर्व अकाउंट या फिर से मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट के नाम से जाना जाता है। यानी कि जब गुड्स को सेल किया गया उस टाइम पे हायर वेंडर ने जो एस्टिमेट कॉस्ट थी सर्विस की वो ट्रांसफ़र कर देनी है एक नया अकाउंट ओपन करके जिसका नाम है रिपेयर रिजर्व अकाउंट या फिर मेंटेनेंस सस्पेंस अकाउंट। तो जब एक्चुअल में जो खर्चा होगा रिपेयर का, जो एक्चुअल में रिपेयर का खर्चा आएगा वो डेबिट कर देंगे हम इस अकाउंट के अंदर। एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि 1 जनवरी 2014 को सुभाष ने सेल किया टेलीविज़न हायर परचेज सिस्टम बेस पे। जो कैश प्राइस इसका वो 20,000 है। सुभाष ने एग्रीड हो गया कि वो रिपेयर का जो खर्चा फ्री ऑफ चार्ज देगा, यानी कि 2 साल तक के उसने बोला कि फ्री ऑफ कॉस्ट है जो तुम्हारे इस टेलीविज़न की जो सर्विस हायर वेंडर कहते हैं मैं करवा दूंगा। एस्टिमेट कॉस्ट जो रिपेयर की वो 300 लगाई है उसने पहले साल में और 720 उसने एस्टिमेट किया सेकंड ईयर में। यानी कि यहाँ पे हायर वेंडर को लगता है कि पहले साल जो उसका खर्चा आएगा रिपेयर का वो 300 आ जाएगा और दूसरे साल 720 रुपये खर्चा आ सकता है रिपेयर का। लेकिन एक्चुअल में जो खर्चा है रिपेयर का वो 380 पहले साल में आया है और 600 रुपये दूसरे साल में आया है। तो यहाँ पे प्रिपेयर करना नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ सुभाष एंड प्रिपेयर रिपेयर रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे सुभाष कौन है? हायर वेंडर है। तो हायर वेंडर ने किस तरीके से जनरल एंट्री पास करनी है वो एंट्री पास करके दिखाएंगे और रिपेयर रिजर्व अकाउंट को प्रिपेयर करके दिखाएंगे। तो जो यहाँ पे हायर वेंडर कौन होते हैं? जो पर्सन गुड्स को सेल कर रहा होता है। तो यहाँ पे हायर वेंडर जो कि कौन है? सुभाष है। सुभाष ने गुड्स को सेल किया है 1 जनवरी 2014 को। तो जब गुड्स को सेल किया है तो उस केस में जो सेल होती है वो इनकम होती है हायर वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट किया जाता है। तो जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी तो उस केस में हायर सेल्स को वो क्रेडिट करके चलेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जब जर्नल एंट्री पास की जाएगी, और डेबिट करेगा हायर परचेजर को। जर्नल एंट्री पास करेगा हायर वेंडर अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 1 जनवरी 2014 को हायर वेंडर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेगा गुड्स को सेल करने की। सेल्स इनकम होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाएगा टू हायर सेल्स अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा, हायर परचेजर को डेबिट किया जाएगा। तो यहाँ पे हायर परचेजर जो रिसीवर है उसे डेबिट किया जाएगा। जो टेलीविज़न यहाँ पे सेल किया गया उसका अमाउंट है 20,000 से 20,000 रुपये से। जब हायर वेंडर द्वारा असेट्स सेल की जाते हैं उस टाइम पे हायर वेंडर क्या करता है कि कुछ अमाउंट एस्टिमेटेड जो रिपेयर का कॉस्ट होता है वो ट्रांसफ़र कर देता है एक नए अकाउंट के अंदर, रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर। तो उसके लिए जर्नल एंट्री पास की जाएगी 1 जनवरी 2014 को। यहाँ पे हायर सेल्स अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, हायर सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 2 में न्यूली ओपन अकाउंट जो कि रिपेयर रिजर्व है उसको ओपन किया जाएगा। तो यहाँ पे रिपेयर रिजर्व अकाउंट के अंदर वो एस्टिमेट कॉस्ट है जो रिपेयर की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। तो यहाँ पे हायर वेंडर ने एस्टिमेशन लगाया है कि जो पहले साल जो रिपेयर का खर्चा हो सकता है वो 300 है और दूसरे साल 720 है। तो 300 प्लस 720 टोटल कितना हो जाएगा? 1020। तो यहाँ पे टोटल 1020 है जो
हायर सेल से पैसा निकाल के रिपेयर रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया है। नेक्स्ट जब देखा जाएगा कि एक्चुअल में जो खर्चे हुए हैं रिपेयर के, उनको हमने जर्नल एंट्री पास करते समय जब दिखाएंगे इस रिपेयर से डेबिट कर देना है। तो जो एक्चुअल में रिपेयर की गई है उसका जो कॉस्ट बनता है फर्स्ट ईयर का, जो हमें स्टेटमेंट में गिवन है, एक्चुअल में कॉस्ट दिखाई गई रिपेयर की वो 380, जबकि एस्टिमेशन कितना था 300 का, 380 एक्चुअल में हो गई है। यहाँ पे जो क्रिएट किया गया तो फर्स्ट ईयर में रिजर्व क्रिएट किया गया रिपेयर रिजर्व, फर्स्ट ईयर का 300 प्लस सेकेंड ईयर का एस्टिमेशन किया गया था 720 से, ये सेकेंड ईयर का था। 300 फर्स्ट ईयर का, 720 सेकेंड ईयर का, तो यहाँ पे टोटल 1020 दिखा दिया था। जबकि एक्चुअल में जो फर्स्ट ईयर का रिपेयर का कॉस्ट हुआ है, फर्स्ट ईयर कब एंड होगा, ये 31 दिसंबर 2014 को। तो उस टाइम पे एक्चुअल में जो कॉस्ट इंकर की गई है रिपेयर की वो आ गई 380 से। तो जो ये रिपेयर रिजर्व अकाउंट है इसको डेबिट कर दिया जाएगा, रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। 2 में अब जो एक्चुअल में कॉस्ट हुई है रिपेयर की उसका अमाउंट है 380 रिपेयर रिजर्व अकाउंट से निकाल लिया। लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि वेंडर ने तो एस्टिमेशन किया था कि पहले साल में रिपेयर की कॉस्ट 300 आ सकती है, जबकि एक्चुअल में 380 आ गए। तो कितने से एक्स्ट्रा आ गए, 80 रुपये से। तो जो ये 80 रुपये से ज़्यादा आ गए, तो अब इसके लिए क्या करेगा हायर वेंडर इस 80 रुपये को प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज करेगा। उसके लिए वो एंट्री पास करेगा 31 दिसंबर 2014 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा, टू रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितने से, 80 से। तो इस तरीके से रिपेयर रिजर्व अकाउंट है जो यहाँ पे जो दिखाया गया था फर्स्ट ईयर का 300, अब यहाँ पे जब चार्ज किया गया 80, तो 380 पूरे करके क्या कर दिया इसमें एक्चुअल में जो रिपेयर की कॉस्ट थी वो पूरी कर दी गई है। 300 तो रिपेयर रिजर्व से निकाल लिए गए, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर का एस्टिमेशन कॉस्ट रिपेयर का वो 300 लगाया था, लेकिन 80 एक्स्ट्रा हो गए एक्चुअल में, तो जिस कारण से प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिए गए हैं। सेकेंड ईयर में जो एक्चुअल में कॉस्ट इनकर की गई रिपेयर की उसका अमाउंट गिवन है स्टेटमेंट में कि 600 रुपये हो गया है। ये एक्चुअल में जो कॉस्ट इनकर की गई रिपेयर की वो 600, जबकि रिजर्व कितने का क्रिएट किया गया है, 720 का। तो रिजर्व तो ज़्यादा क्रिएट किया गया है और एक्चुअल में कॉस्ट है जो कम आई है। तो इस केस में कैसे ट्रीटमेंट करते समझते हैं। सेकेंड ईयर जो कि 31 दिसंबर 2015 को क्लोज होगा, तो उसके लिए हमने जो एक्चुअल में कॉस्ट इनकर की गई है रिपेयर की उसको कैसे हमने चार्ज करने हैं। तो जो हमने रिजर्व क्रिएट किया था यहाँ पे क्रेडिट किया गया रिपेयर रिजर्व को, तो इसको डेबिट कर देंगे। इस रिपेयर रिजर्व में से पैसा निकाल लिया जाएगा, रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे और पे कर देंगे जो एक्चुअल में कॉस्ट इनकर हुई है रिपेयर की, जो कि 600 रुपये से है, 600 रुपये से है। जबकि यहाँ पे सेकेंड ईयर का जो रिजर्व क्रिएट किया गया वो 720 से, रिजर्व तो 720 से क्रिएट कर लिया जबकि एक्चुअल में 600 हुए। तो यहाँ पे कितना रुपया बच गया, 120 रुपया बच गया, क्योंकि यहाँ पे 120 से ज़्यादा रिजर्व है जो क्रिएट किया गया था। अब जो ये बेनिफिट हो गया ये ट्रांसफ़र कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, जिसके लिए एंट्री पास की जाएगी 31 दिसंबर 2015 को रिपेयर रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कितने से, 120 से। तो यहाँ पे समझने वाली बात क्या है बच्चों कि यहाँ पे जो कंसेप्ट दिया गया है वो आफ्टर सेल सर्विस का दिया गया कि कई बार क्या होता है कि जब हायर वेंडर अपने गुड्स को सेल करते हैं ना, तो एक स्टिपुलेशन कर देता है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक जो असेट्स सेल किया उसने उसकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस करवा के देगा। जब असेट्स सेल कर दी जाती है हायर वेंडर द्वारा, तो वो उसी टाइम पे एक रिजर्व क्रिएट करता है जिसका नाम होता है रिपेयर रिजर्व अकाउंट। तो यहाँ पे जैसे उसने सेल किया गुड्स को, तो इस सेल में से उसने क्या किया, रिपेयर रिजर्व अकाउंट क्रिएट कर लिया। उसने 2 साल का एस्टिमेशन लगाया कि एस्टिमेटली पहले साल में 300 और दूसरे साल 720 की जो रिपेयर हो सकती है, तो उसने एस्टिमेट लगा करके कॉस्ट है जो रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र कर दी। तो जबकि फर्स्ट ईयर के लास्ट में एक्चुअल में जो कितना रिपेयर का कॉस्ट आया उसका अमाउंट बताया गया 380, उसने तो रिजर्व सिर्फ 300 का क्रिएट किया, 380 एक्चुअल में होगा, तो 80 रुपये तो क्या होगा, ज़्यादा खर्च हो गया एक्चुअल में। जो ज़्यादा खर्च हो गया तो उसने प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज कर लिया।
लेकिन सेकंड ईयर में क्या हुआ कि रिजर्व ज़्यादा क्रिएट कर लिया, जबकि एक्चुअल में कॉस्ट क्या होगी, कम हो गई है। तो बेनिफिट होगा 120 का, तो ये ट्रांसफर कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहाँ तो चार्ज किया था, यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया गया। अब हमें रिपेयर रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करना है। रिपेयर रिजर्व अकाउंट में दो साइड होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। फर्स्ट कॉलम आता है डेट का, पार्टिकुलर्स और अमाउंट। ऐसे ही क्रेडिट साइड पे डेट, पार्टिकुलर्स और अमाउंट आते हैं। जितने भी एंट्रीज में हमने रिपेयर रिजर्व अकाउंट ओपन किया वो सभी हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। फर्स्ट जो एंट्री की गई है यहाँ पे 1 जनवरी 2014 की, उसमें रिपेयर रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट किया गया। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट की क्रेडिट साइड पे बाय हायर सेल्स अकाउंट के नाम से 1020 दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड पे 1 जनवरी 2014 को बाय हायर सेल्स अकाउंट के नाम से 1020 रुपये। नेक्स्ट एंट्री जो की गई है 31 दिसंबर 2014 को, उसमें रिपेयर रिजर्व को डेबिट किया गया है। लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 380, डेबिट साइड पे 31 दिसंबर 2014 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे। अमाउंट जो बनती है 380 रुपये। नेक्स्ट एंट्री में रिपेयर रिजर्व को क्रेडिट किया गया है। क्रेडिट साइड पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस के 80 रुपये दिखाएंगे। तो 31 दिसंबर 2014 को बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 80 रुपये। इसी के साथ अकाउंटिंग ईयर क्लोज करते हैं। जब हमने अकाउंटिंग ईयर क्लोज किया तो क्रेडिट साइड का टोटल बनता है 1100 रुपये से। यहाँ भी 1100 बनता है, 1100 में से 380 माइनस करेंगे, 720 रुपये का जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ये 31 दिसंबर 2014 का क्लोजिंग बैलेंस है, टू बैलेंस सीडी के नाम से दिखाएंगे। यही क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, जो कि 1 जनवरी 2015 का बाय बैलेंस बीडी के नाम से दिखाएंगे 720 रुपये। अब सेकेंड ईयर के अंदर जो जर्नल एंट्री पास की गई है, रिपेयर रिजर्व को डेबिट किया गया है, तो लेजर पोस्टिंग करते समय अकाउंट के डेबिट साइड पे टू बैंक अकाउंट के 600 रुपये। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2015 को टू बैंक अकाउंट के नाम से दिखाएंगे 600 रुपये। नेक्स्ट एंट्री के अंदर रिपेयर रिजर्व को डेबिट किया गया, डेबिट साइड पे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 120। 31 दिसंबर 2015 को टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से 120 दिखाएंगे। तो टोटल है जो दोनों साइड का इक्वल आता है 720। यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड भी 720 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हमारे पास इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसके अपोजिट अनदर केस लेके समझें, अनदर केस में क्या है कि जैसे कि हमने इस केस में देखा कि रिजर्व फर्स्ट ईयर का 300 था, एक्चुअल में कॉस्ट 380 होगी। सेकेंड ईयर में रिजर्व 720 था, जबकि एक्चुअल में 600 हो गया। अगर हम इसके रिवर्स केस लेके चलते तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे समझते हैं। अगर एक्चुअल जो कॉस्ट है रिपेयर की, अगर एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर ज़्यादा आ जाती है, किससे, एस्टिमेटेड अमाउंट जो की गई है रिपेयर की, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिपेयर से, यानी कि जैसे इस केस में हुआ था कि एक्चुअल में 380 कॉस्ट हो चुकी है रिपेयर की, जबकि रिजर्व एस्टिमेट किया गया था रिपेयर का कि वो 300 हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस एग्जांपल को मैं समझाती हूँ कि जैसे कि एक्चुअल कॉस्ट तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, जो कि कितनी है, 380, जबकि जो एस्टिमेट किया गया था वो कितना किया गया था, 300 से। तो जो 80 रुपये ज़्यादा आए थे, इसको हमने क्या किया था, डेबिट कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस में। जैसे कि यहाँ पे हमने जर्नल एंट्री पास की थी, इसकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जो डेबिट किया गया था, इस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस में इसको 80 को डेबिट कर दिया था। सेम अकाउंटिंग ईयर में, यानी कि इसी साल में क्या किया था, हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट कर दिया था। लेकिन अगर इसके अपोजिट केस हो जाए, अपोजिट केस कैसे, कि जो ये एक्चुअल कॉस्ट है रिपेयर की वो कम आ गई है, यानी अगर मान लेते हैं इसी के अपोजिट केस लेते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर है, अगर मान लेते हैं कि एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिपेयर कम आ गई, किससे, जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिपेयर है, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ रिपेयर, इसी का अपोजिट लेते हैं। जैसे यहाँ पे 380 और 300, तो यहाँ पे अपन 300 और 380 ले लेते हैं। यानी कि अगर ले लेते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में 300 कॉस्ट आ गई, जबकि एस्टिमेट किया गया 380 का, तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअल में कम आ गया, तो यहाँ से 80 रुपये क्या हो गए, बच गए हैं, सेव हो गए हैं। तो ध्यान रखना
कि सेम अकाउंटिंग पीरियड के दौरान इसे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्रेडिट नहीं करेंगे। इसको हमने कैरिड फॉरवर्ड कर देना है। कैरी फॉरवर्ड कर देंगे नेक्स्ट पीरियड तक, जब तक वो जो स्टिपुलेटेड पीरियड है मेंटेनेंस का वो ओवर नहीं हो जाता। यानी कि इसे हमने जो बेनिफिट होगा फर्स्ट ईयर का, जैसे कि यहाँ पे 300 एक्चुअल में आ गया, जबकि रिजर्व 380 क्रिएट किया था। रिजर्व ज़्यादा क्रिएट किया गया कितने से, 80 से, तो 80 रुपये बच गए हैं। तो ये हमने सेम अकाउंटिंग पीरियड में प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट नहीं करेंगे, जबकि इसको हमने कैरी फॉरवर्ड कर देना है। इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे जितने भी आगे स्टिपुलेटेड पीरियड गिवन होगा मेंटेनेंस टाइम का। अब मान लेते हैं कि फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में हमें 80 रुपये जो सेव हो गए हैं। जो हमने लास्ट टाइम में जो किया था उसमें सेकंड ईयर में जो सेविंग हुई थी वो कितनी थी, 120 रुपये थी यहाँ पे जो हमने किया था। अब जब हम सेकंड ईयर में दिखाएंगे ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करेंगे, तो उसमें कितना दिखाएंगे, 80 तो हमारे फर्स्ट ईयर के, 120 सेकंड ईयर के, तो टोटल 200 रुपये जो दिखाए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट करके। तो जब हम सेकंड ईयर में क्रेडिट करेंगे ना, कैसे क्रेडिट करेंगे, रिपेयर रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम, तो हमने यहाँ पे 200 रुपये जो क्रेडिट कर देने हैं। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि अगर मान लेते हैं कि जो एक्चुअल कॉस्ट है रिपेयर की वो ज़्यादा आ गई है, जो एस्टिमेट कॉस्ट है रिपेयर की, तो जो एक्सेस होगा वो उस एक्सेस को हमने यहाँ पे रिजर्व से चार्ज कर लेना है, और जो नेट बैलेंस आएगा वो नेट बैलेंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ट्रांसफर कर देना है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।